वेलकम बैक टू MBBS मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ हैंड को या मसल्स ऑफ पाम को। विल डिस्कस देयर कैटेगरीज, देयर फंक्शन एंड देयर नर्व सप्लाई एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सो हमारे हाथ में देर आर 20 मसल्स विच आर डिवाइडेड इनटू 6 मेन कैटेगरीज। कुछ बुक्स में ये सिर्फ 5 ही हैं, मगर द करेक्ट इज 6 कैटेगरीज। Hypothenar muscles, thenar, adductor pollicis, lumbricals, palmar interossei एंड dorsal interossei। ये कैटेगरीज हैं। अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन। सो नंबर 1 इज़ हाइपोथीनार। अच्छा, इनको याद करने का या एनाटॉमी याद करने का तरीका यही है कि आप समझ लें मसल को, मसल के नाम को समझ लें। यहाँ अगर नाम समझ लेंगे आप तो कैटेगरी भी याद रहेगी और फंक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथीनार और थीनार का मतलब क्या होता है? तो थीनार का मतलब लैटिन में होता है हमारा हाथ। थीनार का मतलब हाथ और हाइपोथीनार यानी हाथ के ऊपर। तो हाइपोथीनार और थीनार का मतलब हाथ हो गया। अब इसके अंदर के 3 हम मसल्स देखते हैं। इसका एक ट्रिक है याद करने की। हाइपोथीनार को AFO, AFO। तो ए से होता है एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, एफ से है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई एंड ओ से है ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। अभी नाम बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे मगर अभी सिंपल हो जाएंगे। अब इसका हम नाम का ब्रेकअप देखते हैं। एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। एबडक्टर यानी एबडक्शन करा रहा है ये। एबडक्शन का मतलब होता है हमारे हाथों को फैलाना। टू दोज ऑफ हु डू नॉट नो, मैं उन्हें बता देता हूँ। एबडक्शन यानी हमारे उंगलियों को फैला देना, लाइक गिविंग एज इन गिविंग अ हाई फाई। तो हाई फाई जब हम देते हैं तो अपनी 5 उंगलियों को फैला लेते हैं, दैट इज एबडक्शन। डिजिटाई का मतलब होता है डिजिट्स या हमारी उंगलियां, फिंगर्स, एंड मिनिमाई का मतलब होता है स्मॉल। तो वो मसल जो हमारी छोटी फिंगर का एबडक्शन कराए उसको हम कहते हैं एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। सिंपल। नेक्स्ट कम्स द फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। अब डिजिटाई मिनिमाई तो पता ही हमें, फ्लेक्सर यानी वो जो फ्लेक्शन कराए, फ्लेक्स कर दे उंगली को। नेक्स्ट इज ओपोनेंस। ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ओपोनेंस यानी ऑपोजिशन करे हमारी फिंगर का। ऑपोजिशन कैसे कि जब हम अपने हाथ पर काउंटिंग करते हैं, थंब से हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर रहे हैं, तो थंब पहले हम इस फिंगर पे रख के काउंट कर रहे हैं, फिर इस पे कर रहे हैं, फिर इस पे कर रहे हैं, फिर इस पर कर रहे हैं। तो दैट इज द ऑपोजिशन मूवमेंट या ऑपोजिंग मूवमेंट। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स थे और ये हैं। तो ओवरऑल आप याद रखें कि हाइपोथीनार मसल्स आर मेनली कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ द लिटिल फिंगर्स। अच्छा, कुछ बुक्स में यहाँ पर एक मसल और ऐड कर देते हैं, पामरिस ब्रीविस। पामरिस ब्रीविस को भी इसमें ऐड कर देते हैं, मगर बुक विश्राम सिंह में ऐसा नहीं है और BT चौरसिया में भी ऐसा नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। पामरिस ब्रीविस का क्या काम होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू टाइटन द ग्रिप। तो किसी चीज़ की ग्रिप करना, हाथ जब हम मोड़ते हैं, व्रिस्ट बनाते हैं तो उसमें ग्रिप बनती है हाथ की, तो वहाँ पामरिस ब्रीविस का फंक्शन आता है। तो ये हाइपोथीनार मसल्स की कैटेगरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कम्स दी थीनार मसल्स। थीनार का मैंने आपको नाम बता दिया था, पर्टेनिंग टू हैंड या हैंड से ताल्लुक़ रखने वाला। इसका भी निमोनिक वही है, आफो। हाइपोथीनार भी आफो से याद कर सकते हैं और यहाँ पे भी आफो से याद कर सकते हैं, मगर हाइपोथीनार में सब मसल्स के एंड में DM आता है, डिजिटाई मिनिमाई। यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ आएगा PB, पॉलिसिस ब्रीविस। नंबर 1 इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रीविस। अब एबडक्टर यानी जो एबडक्शन कराए। पॉलिसिस किसे कहते हैं? पॉलिसिस कहते हैं थंब को, अंगूठे को हमारे हाथ के। एंड ब्रीविस मतलब शॉर्ट। शॉर्ट ये क्योंकि हमारे हाथ के मसल से अंगूठा खुद ही शॉर्ट होता है, तो उसका मसल भी ऑफ कोर्स शॉर्ट ही होगा। तो वो मसल जो हमारे थंब का एबडक्शन कराए, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रीविस का ये काम है। नेक्स्ट कम्स दी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस, जो हमारे थंब का फ्लेक्शन कराए। एंड द थर्ड वन इज ओपोनेंस पॉलिसिस। ओपोनेंस पॉलिसिस जो हमारे थंब का ऑपोजिशन मूवमेंट कराए, जैसे मैंने अभी बताया था, एज इन काउंटिंग। बस यही था हाइपोथीनार में। और इसमें फ़र्क ये है क्योंकि दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द लिटिल फिंगर और यहाँ दे आर मेनली फोकस्ड अबाउट द थंब। बस बाकी तो सेम ही है, सेम AFO, बस वहाँ डिजिटाई मिनिमाई था, यहाँ पॉलिसिस ब्रीविस है। नेक्स्ट कम्स द एडक्टर पॉलिसिस।
एडक्टर पॉलिसिस अब कुछ जगह पर इसको क्लब करके थीनार मसल्स में ही देते हैं, मगर ये सेपरेट मसल है, दोनों में इंक्लूड नहीं होता। एडक्टर पॉलिसिस, पॉलिसिस यानी थंब, और एडक्टर यानी जो हमारे थंब का एडक्शन कराए या हमारे थंब को मिड लाइन के करीब लेकर आए। जो हमारे थंब का, यू ऑल नो एडक्शन, हमारे एज इन की थंब को हम अपनी फिंगर्स के पास ले आए, एज इन मेकिंग, एज इन गिविंग अ स्लैप, तो वो हो गया एडक्टर पॉलिसिस। इसका और फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स द ग्रिप। तो जब हम कोई सी चीज़ की ग्रिप मजबूती से पकड़ना होता है, सो वी ब्रिंग अवर थंब क्लोज टू द फिंगर्स, तो ये एडक्टर पॉलिसिस हो गया। नाउ कम्स द 4 लंब्राइकल्स। 4 लंब्राइकल्स, प्लीज़ ये लंबर वर्टिब्रा नहीं है, ये लंब्राइकल मसल्स ऑफ द हैंड है, कंफ्यूज नहीं करें। दे आर 4, L1, L2, L3 एंड L4। पहले 2 जो हैं वो यूनिपिन्नेट होते हैं और बाद वाले जो 2 हैं वो बाइपिन्नेट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन सिंपल है, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है उसका फ्लेक्शन कराते हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन कराते हैं, हमारे हैंड के मूवमेंट में काम आते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि जब हम किसी को बुला रहे होते हैं अपने हाथ से, तो वी मूव अवर फिंगर्स अप एंड डाउन, वहाँ लंब्राइकल्स का काम आता है। नेक्स्ट कम्स दी पामर इंटरओसियाई। पामर इंटरओसियाई 4 होते हैं, ये भी लंब्राइकल्स भी 4 थे, ये भी 4 हैं। दे आर यूनिपिनेट। इनका फंक्शन क्या है? एडक्शन ऑफ फिंगर्स, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। जो लंब्राइकल्स का था वो यहाँ पे भी रिपीट होगा, यहाँ पे भी रिपीट होगा, तो उसे अच्छे से याद कर लीजिए। इनका डिफरेंस क्या है? एडक्शन ऑफ फिंगर्स, एडक्शन यानी हमारी सारी फिंगर्स को पास में लेके आना। एक और तरीका याद करने का, P इज पामर, P स्टैंड्स फॉर पामर इंटरओसियाई एंड ADC एडक्शन, तो इसको हम याद कर सकते हैं पैड के तरीके से। तो पामर इंटरओसियाई कॉज पैड यानी P से पामर, AD से एडक्शन ऑफ फिंगर्स। और एक और भी वो है कि P से पास, यानी इस पामर इंटरओसियाई हमारी फिंगर्स को एक दूसरे के पास ले आते हैं, सिंपल। देन कम्स द 4 डॉर्सल इंटरओसियाई। डॉर्सल D से दूर, यानी हमारी फिंगर्स का एबडक्शन कराते हैं, दूर कर देते हैं, या दे कॉज DAB, डैप से भी याद कर सकते हैं। दे आर बाइपिनेट, ये भी 4 होते हैं। फंक्शन हमारी फिंगर्स को दूर ले जाना एज इन गिविंग अ हाई फाई, और बाकी फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज थी, वो कंप्लीट हो गई। नाउ इज द नर्व सप्लाई। अब नर्व सप्लाई हैंड की जो है विच इज़ बाय 2 नर्व्स, अल्नार नर्व एंड द मीडियन नर्व। तो अल्नार नर्व ज़्यादा मसल्स को सप्लाई करती है और मीडियन नर्व कंपैरेटिवली कम मसल्स को सप्लाई करती है। अल्नार नर्व को हम म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस का मेन काम हाथ से ही होता है, वेदर इट इज़ प्लेइंग अ पियानो और अ गिटार, हाथ से ही काम होता है, इस वजह से अल्नार नर्व को म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं। एंड मीडियन नर्व इज ऑल्सो नोन एज द लेबरर्स नर्व, यू शुड नो। अब पहले मीडियन नर्व का फंक्शन देख लेते हैं, किस किस को सप्लाई करता है। इसका निमोनिक है लोफ, तो इट सप्लाइज लोफ, LOAF, L से लंब्राइकल्स, फर्स्ट और सेकंड लंब्राइकल्स, प्लस OAF, ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रीविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रीविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस। OAF क्या है ये? यस, दीज आर दी थीनार मसल्स। तो या तो आप लोफ से याद कर सकते हैं या फिर L1 L2 प्लस थीनार, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अल्नार नर्व, इट सप्लाइज ऑल एक्सेप्ट लोफ, यानी फर्स्ट और सेकंड लंब्राइकल्स और थीनार मसल्स को छोड़ दें तो बाकी सबको यही सप्लाई करती है। तो यानी 3 तो हाइपोथीनार आ गए, एबडक्टर डिजिटा मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटा मिनिमाई और ओपोनेंस डिजिटा मिनिमाई। इसके बाद 4 पामर इंटरओसियाई आ गए, 4 डॉर्सल इंटरओसियाई आ गए, एडक्टर पॉलिसिस आ गया थंब वाला, एंड L3 एंड L4। सिंपल एज दैट। अगर इस तरीके से समझ के आप कैटेगराइजेशन कर लेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। So that's all for today. In case there is any query, you can ask us in the comment section. अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या गलती है और क्या पसंद नहीं आया है। That's all for today. Stay tuned.